क्योंकि जहां पर दोनों ही स्पेशल एक्ट्स हैं तो दोनों पार्टीज को सुनकर ही कोई फैसला सुनाना चाहिए। इस केस में हाई कोर्ट ने डीवी एक्ट को प्रेफरेंस दे दी, जबकि अभी तक सीनियर सिटीजन्स कोर्ट में अपीयर भी नहीं हुए थे। लेकिन जब एक पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा तो ऐसे में वो हार्मनी कहाँ जाएगी। अगर पत्नी को वहीं रहने का मौका दिया जाएगा तो जो माता पिता हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सास ससुर हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनका पीस कहाँ जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन कहाँ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो बेचारी पत्नी कहाँ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ एक तरफ है सीनियर सिटीजन्स और दूसरी तरफ है पत्नी यानी कि बहू। दोनों को ही कानून ने अलग अलग स्पेशल राइट्स दिए हैं, स्पेशल एक्ट दिए हैं, जिसके तहत वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट है, जिसमें तरह तरह के प्रोविजंस हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह जो डीवी एक्ट है वो महिलाओं के लिए, पत्नियों के लिए, बहू के लिए एक बहुत ही वेलफेयर वाला कानून है, जिसके तहत वो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट कई तरह के रिलीफ ले सकती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का है, रेजिडेंस ऑर्डर है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर ये दोनों ही एक्ट्स क्लैश हो जाते हैं और दोनों के बीच में ये कानूनी जंग शुरू हो जाती है, तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा? कौन सा एक्ट दूसरे एक्ट को ओवर पावर करेगा, या फिर दोनों ही बराबर के हैं, दोनों को ही हारमोनियसली चलना पड़ेगा? अगर बहू अपने जो सास ससुर हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, या जो ससुराल का माहौल है वो पीसफुल नहीं है और जो सास ससुर हैं वो नहीं चाहते कि उनकी बहू जो है उनके साथ रहे, तो क्या ऐसे में वो सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर के अपनी बहू को ससुराल में से निकाल सकते हैं? और क्या एक बहू डीवी एक्ट का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती अपनी ससुराल में रह सकती है? क्या वो डीवी एक्ट का इस्तेमाल करके मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले सकती है कि उससे राइट टू रेजिडेंस है? और अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा राइट टू रेजिडेंस का ऑर्डर पत्नी की बहू के पक्ष में दे दिया जाता है, तो क्या ऐसे में सीनियर सिटीजन के हाथ बन जाते हैं? सीनियर सिटीजन एक्ट कुछ नहीं कर पाएगा? क्या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल सिर्फ तमाशा देखेगा? तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला, केस के फैक्ट्स जानेंगे और कौन सा एक्ट किस पर भारी पड़ेगा इसे भी जानेंगे। क्या सीनियर सिटीजन्स को रिलीफ मिलेगा या उन्हें झटका लगेगा, या फिर पत्नी का पलड़ा भारी रहेगा? दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुझसे ईमेल से 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस केस में दो पक्ष हैं। एक है पत्नी का यानी कि बहू का, और दूसरा है सास ससुर यानी कि सीनियर सिटीजन्स का। शादी के बाद दोनों की ही आपस में नहीं बनती है, दोनों के बीच में मनमुटाव है, और ऐसे में दोनों ही लिटिगेशन में आ जाते हैं। पत्नी यानी कि बहू अपने राइट्स को अवेल करने के लिए डीवी एक्ट का इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ सास ससुर अपनी बहू को ससुराल में से निकालने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहू को पता है कि उसके सास ससुर उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में बहू डीवी एक्ट में अपना राइट टू रेजिडेंस क्लेम करती है। और इसी तरह जो सीनियर सिटीजन है वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि उनकी बहू उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उनका वहाँ पर जीना दुश्वार हो गया है, उनका वहाँ पे जीना मुश्किल कर दिया है उसने, और ऐसे में उनकी बहू को उस घर से बाहर निकाला जाए, यानी कि बहू के लिए एविक्शन ऑर्डर पास किए जाएं, उसे ससुराल से निकलने के आदेश दिए जाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लीगल प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है। ऐसे में पत्नी को राइट टू रेजिडेंस मिलने में, यानी कि इंटरिम ऑर्डर ऑफ द राइट टू रेजिडेंस मिलने में टाइम लग जाता है। लेकिन इन द मीन टाइम जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है वो सास ससुर के पक्ष में फैसला सुना देते हैं, और ये फैसला सुनाते हैं कि बहू को उनके घर से निकलना होगा, यानी कि एविक्शन का ऑर्डर बहू के खिलाफ आ जाता है,
कि बहू अब उनके घर में नहीं रह सकती है। दोस्तों, जैसे ही पत्नी को पता लगता है कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने उसके खिलाफ एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया है, वैसे ही वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की अपील फाइल करती है। और इस दौरान, यानी कि जिस दौरान ये अपील चल रही होती है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की, उस दौरान डीवी एक्ट में पत्नी को इंटरिम रिलीफ मिल जाता है। और रिलीफ ये मिलता है कि उसे इंटरिम राइट टू रेजिडेंस मिल जाता है और प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिल जाता है। यानी कि अब ये डीवी एक्ट में पत्नी को रिलीफ मिल गया कि जब तक डीवी एक्ट का केस चल रहा है तब तक उसे कोई भी ससुराल से बाहर नहीं निकाल सकता है। यहाँ तक ऑर्डर था कि जिस रूम में, जिस पोर्शन में पत्नी रह रही है, उसे वहाँ पर कोई भी तंग नहीं करेगा, कोई भी वहाँ पर आएगा जाएगा नहीं। तो इस तरह का ऑर्डर डीवी एक्ट में पत्नी की फेवर में आ जाता है और ये आता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील ऑफ द सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की। अब देखिए, अब वापस आते हैं अपील के ऊपर जो कि चल रही है। देखिए, अब अपील में भी पत्नी को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। यानी कि जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा एविक्शन ऑर्डर पास किया गया था उसी को बेस बना करके, क्योंकि अपील थी तो अपील जो पत्नी की वो डिसमिस कर दी जाती है और ये माना जाता है कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने एविक्शन का ऑर्डर बिल्कुल सही दिया था और पत्नी को फिर दोबारा से एविक्शन करने के ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो सास ससुर के घर को, यानी कि ससुराल को खाली करे, घर से बाहर निकले। दोस्तों, पत्नी एपलेट कोर्ट के इस ऑर्डर से बहुत ही हैरान थी और परेशान थी। पत्नी ने कोर्ट को बताया था कि उसके पास इंटरिम ऑर्डर है डीवी एक्ट में जो उसको मिला है, रेजिडेंस का ऑर्डर। इसके बावजूद भी एपलेट कोर्ट ने, जो सीनियर सिटीजन एपलेट कोर्ट थी, उसने पत्नी की बात नहीं सुनी और पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया और एविक्शन करने के ऑर्डर दे दिए। दोस्तों, इसके बाद पत्नी एपलेट कोर्ट की हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में पत्नी का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, जो डीवी एक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस कम की जा रही है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर, जिसमें कि ये कहा गया था कि जहां पर दोनों स्पेशल एक्ट्स की बात आती है तो उसमें से किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि दोनों को ही हार्मोनियसली, यानी कि दोनों को म्यूचुअल उसकी वैल्यू करके एक डिसीजन दिया जाएगा। ऐसा एपलेट कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं किया है और इसी करके जो ऑर्डर है एपलेट कोर्ट का उसे डिसमिस किया जाना चाहिए और जो भी एविक्शन ऑर्डर है उसे सेट असाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका घर में रहने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जब ये मामला पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि दोनों ही स्पेशल एक्ट्स हैं, किसी भी एक एक्ट को प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों ही स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि अपील के दौरान ही पत्नी को इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गया था, रेजिडेंस ऑर्डर मिल गया था, इस करके पत्नी के पास पूरा राइट था कि वो अपनी ससुराल में रहे। भले ही सीनियर सिटीजन्स के हक में एविक्शन ऑर्डर आ चुका था, लेकिन ये एपलेट कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ को देखें, ऑब्जर्व करें और उसे अकॉर्डिंगली अप्रिशिएट करें, उसकी वैल्यू करें उस ऑर्डर की, जो कि एपलेट कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के टाइम पर वो ऑर्डर नहीं था, इस करके एविक्शन ऑर्डर पास किया गया, लेकिन अपील के दौरान तो प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल चुका था, रेजिडेंस का प्रोटेक्शन मिल चुकी थी। ऐसे में एपलेट कोर्ट की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस ऑर्डर को भी कंसीडर करें ताकि वो सही तरीके से अपील को डिसाइड कर सकें, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में हाई कोर्ट का यही कहना था कि जहाँ पर भी डीवी एक्ट आ जाता है और डीवी एक्ट में किसी भी तरह का रिलीफ बहू को, पत्नी को मिला हुआ है, तो उस रिलीफ को ओवरलैप करके सीनियर सिटीजन एक्ट को एक्सपीडाइट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन्स के राइट्स को एक्सपीडाइट करने के लिए बहू के, पत्नी के डीवी एक्ट में जो राइट्स दिए गए हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकता है। दोस्तों, ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा जो एपलेट कोर्ट का ऑर्डर था उसको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा। स्टेटस को का मतलब है कि जो जहां है वो वहीं रहेगा, कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि जो एविक्शन ऑर्डर है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है। और ये इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक जो अपोजिट पार्टी है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स हैं,
उन्हें अभी तक नोटिस ही नहीं दिया गया था। दोस्तों, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी थी कि हाई कोर्ट ने जो भी रिलीफ, जो स्टेटस क्वो का ऑर्डर पत्नी के फेवर में दिया था, वो फर्स्ट डेट पर ही दे दिया। यानी कि अभी तक हाई कोर्ट ने दूसरी पार्टी को नोटिस भी नहीं किया था, सास ससुर को, सीनियर सिटीजन को नोटिस नहीं किया था, उससे पहले ही जो स्टेटस क्वो का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाई कोर्ट से डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि जहाँ पर दोनों ही स्पेशल एक्ट्स हैं तो दोनों पार्टीज को सुनकर ही कोई फैसला सुनाना चाहिए। इस केस में हाई कोर्ट ने डीवी एक्ट को प्रेफरेंस दे दी, जबकि अभी तक सीनियर सिटीजन्स कोर्ट में अपीयर भी नहीं हुए थे। और हाई कोर्ट के स्टेटस क्वो के ऑर्डर से ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि या तो पत्नी की अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर केस को दोबारा से वापस एपलेट कोर्ट के पास भेजा जाएगा कि वो सही तरीके से ऑर्डर पास करे। और इसका मतलब यही है कि एपलेट कोर्ट भी, क्योंकि अब पत्नी की फेवर में इंटरिम ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर है, तो ऐसे में एविक्शन ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात ये आती है कि जहाँ पर दो एक्ट हैं उनको हारमोनियसली कंस्ट्रू करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन जब एक पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा तो ऐसे में वो हारमोनी कहाँ जाएगी। अगर पत्नी को वहीं रहने का मौका दिया जाएगा तो जो माता पिता हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सास ससुर हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनका पीस कहाँ जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन कहाँ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो बेचारी पत्नी कहाँ जाएगी। तो ऐसे में जहाँ पर दो स्पेशल एक्ट्स क्लैश करते हैं, वहाँ पर कोई नया मैकेनिज्म लेकर के आना चाहिए। ये कहना कि हारमोनियसली उसको कंस्ट्रू करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये गलत होगा। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, ऐसा होना चाहिए, ना कि दोनों को ही प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस केस, इस जजमेंट के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।